दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वालों के लिए गुड न्यूज है। सहारा में सभी निवेशकों का पैसा दिलाएगी अब मोदी सरकार। केंद्र सरकार सहारा में निवेशकों को पैसा दिलाने के काम में जुट चुकी है और सभी राज्य का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। उनकी परेशानियों को सुना जा रहा है। भले ही पैसा देरी से आएगा लेकिन सभी का पैसा मिल जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने टीम गठित कर ली है। इसके अलावा दस्तावेजों को मिलान कर सभी को पैसा देने में जुट चुकी है। पैसा कब तक मिलेगा इसकी कोई तिथि जारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द सभी निवेशकों का पैसा 9% ब्याज की दर से मिलेगा। सहारा इंडिया में सभी निवेशकों का पैसा पिछले 12 सालों से फंसा हुआ है। निवेशक का पैसा फंसे होने के कारण उनके जरूरी काम रुके हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी निवेशकों का पैसा वे स्वयं दिलवाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज है। इंदौर में नए इंडस्ट्री हब की तैयारी शुरू कर रही है सरकार, जिससे लोगों को मिलेगा रोजगार। इंदौर और इंदौर उज्जैन संभाग के औद्योगिक निवेश क्षेत्र में 4 बड़े प्रोजेक्ट का काम शुरू होने जा रहा है। शासन ने इंदौर के इकोनॉमी कॉरिडोर और रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ पीथमपुर के सेक्टर 7 का काम और देवास में 15,000 एकड़ जमीन पर निवेश क्षेत्र के लिए भी काम शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ 20 से 25,000 लोगों के लिए आवासीय प्लाट, 10 से 15,000 करोड़ की कमर्शियल एक्टिविटी और 20 से 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों और अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अग्निपथ और एमएसपी के लिए शुरू होगा अब आंदोलन। किसान मोर्चा 22 अगस्त को जंतर मंतर पर करेगा पंचायत। किसान मोर्चा के नेता ने कहा है कि वह एमएसपी, अग्निपथ योजना और लखीमपुर हिंसा के मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में 22 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक पंचायत का आयोजन करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा तथा किसान शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा वही है जिन्होंने कृषि कानून के लिए आंदोलन किया था। दिल्ली में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक संगठन को इसके साथ जुड़ने की अनुमति नहीं देगा और पूरी तरह से यह आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा, अर्थात बिना राजनीति के किसानों के लिए एमएसपी और अग्निपथ योजना के लिए युवाओं का साथ दिया जाएगा। देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। 6 किस्तों में किराया चुकाकर करें भारत गौरव ट्रेन का सफ़र। यह भारत गौरव ट्रेन बहुत ही अच्छी है। आप देश के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करके इसका आनंद उठा सकते हैं। दक्षिण भारत के धार्मिक, पर्यटन व प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करने वाली भारत गौरव ट्रेन में सफ़र करने के इच्छुक व्यक्ति 6 किस्तों में किराया चुकाकर यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा 9 अगस्त से शुरू होगी, जो 13 दिन में खत्म होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, बीना, भोपाल, इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी ट्रेन। एक मुश्त किराया चुकाने पर मूल किराए में 10% की छूट मिलेगी और 6 किस्तों में किराया चुकाने का ऑप्शन भी रखा गया है, जो यात्रा पूरी करने के बाद होगा। इंडियन रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन पर्यटन यात्रा और श्री रामायण यात्रा का कार्यक्रम तय किया है। गौरव यात्रा 9 अगस्त से शुरू होगी और रामायण यात्रा 24 अगस्त से शुरू होगी। इसमें सफ़र करने वाले पर्यटकों को धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थल हैदराबाद, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तंजौर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सभी यात्राएं कराई जाएगी। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से इसकी जानकारी लेकर के यात्रा का लाभ ले सकते हैं। इस यात्रा के लिए किराया प्रति पर्यटक 5,370 रुपये रखा गया है। यदि आप इकट्ठे चुकाना चाहते हैं तो इसमें 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा 6 किस्तों में भी किराया चुकाया जा सकता है। इस राशि को चुकाने के बाद ट्रेन में यात्रा करने के साथ साथ अलग से कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इसमें भोजन, ठहरने की व्यवस्था, स्टेशन से पर्यटन स्थल तक घूमने की व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा आदि का खर्च रेलवे उठाएगा। यह ट्रेन पूरी लगभग 7,000 किलोमीटर का सफ़र करवाएगी। रतलाम जिले से खबर है। रतलाम जिले में वोटर लिस्टों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके कारण सैकड़ों मतदाताओं ने वोट नहीं डाल सका। जिले के लोगों का कहना है कि सैकड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में उनके नाम थे और उन्होंने मतदान भी किया था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में उनके नाम गायब कर दिए गए हैं। वहीं कई परिवारों के सदस्यों को अलग अलग मतदान केंद्रों में बांट दिया गया है। इस कारण जिले की जनता में काफ़ी रोष देखा गया।
लोगों का कहना है कि पूरी मतदाता सूची चेक करने के बाद भी उनका नाम सूची में कहीं नहीं दिखाई दिया। इस कारण वे वोट नहीं डाल सके। जब उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटने के लिए आवेदन ही नहीं किया था तो उनका नाम कैसे काटा गया और क्यों काटा गया। इस प्रकार अनेक मतदाताओं ने बताया कि उनके नाम सूची से गायब हैं। इस पर प्रशासन को, निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा मतदान से वो लोग कट जाएंगे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते खंडवा, हरदा और छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे बंद हो चुका है। मालवा अंचल में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम संभाग के जिलों के अलावा छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल और उज्जैन संभागों के अलावा इंदौर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, गुना के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी यहाँ भी बहुत बारिश हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। लगातार भारी बारिश के कारण हरदा की अजनाल नदी में बाढ़ आ गई है। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे पर पानी आने से हाईवे को बंद कर दिया गया है। हरदा में निचली बस्तियों को खाली कराकर लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में गहरा नाला के पास तेज बहाव की वजह से छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे भी बंद कर दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में भी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ पर भी आवागमन बंद हो गया है, इसलिए बेवजह घर से न निकलें, अन्यथा कहीं पर भी बाढ़ में फंस सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी के टीका मिटाने पर हो गया बवाल। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सांसद नकुलनाथ जी का एक वीडियो जमकर बवाल मचा रहा है। निकाय चुनाव में रोड शो करने परासिया पहुंचे सांसद नकुलनाथ का कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया था, जिसके बाद वह वीडियो में रुमाल से अपने माथे पर लगा तिलक पोंछते नजर आ रहे हैं। इस पर भाजपा ने कहा कि सांसद नकुलनाथ जी एक समुदाय विशेष के मोहल्ले में जाने से पहले अपने माथे से टीका पोंछ रहे हैं ताकि समुदाय विशेष के लोगों को खुश कर सकें। आप समझ गए होंगे कि समुदाय कौन सा होगा। पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर है। ग्राहकों को कम दे रहे थे पेट्रोल डीजल। शिकायत पर नापतोल विभाग ने की कार्रवाई, पंप पर मशीनों को किया सील। धार जिले में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को कम मात्रा में पेट्रोल डीजल देने की शिकायत के बाद नापतोल विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान शिकायत मिलने पर पंप की संबंधित नोजल सहित मशीन को सील कर दिया गया है। साथ ही विभाग ने पंचनामा बनाकर पंप संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। बताया गया है कि करीब 50 ml तक पेट्रोल ग्राहकों को पेट्रोल कम दिया जा रहा था, जिसके कारण शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई और पेट्रोल पंप को ही सील कर दिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल कम देने की शिकायतें आ रही है। इसलिए जब भी पेट्रोल भराएं तो आप मीटर के साथ साथ नोजल पर भी ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए नया आंदोलन शुरू हो रहा है। एमपीपीएससी कैंडिडेट हाईकोर्ट को लिख रहे हैं पत्र और ईमेल। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने संभाला है मोर्चा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी कैंडिडेट्स ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला जल्द सुनाए जाने को लेकर लेटर अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि एमपीपीएससी के 3.5 साल से परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब प्रदेश भर के 3.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हाईकोर्ट को पत्र लिखेंगे और ओबीसी आरक्षण पर अंतिम विचार करने की गुहार लगाएंगे। कैंडिडेट्स का कहना है कि भर्तियां नहीं होने से लाखों कैंडिडेट्स के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अपने घर परिवार से दूर अलग अलग शहरों में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, मगर भर्तियां समय पर नहीं होने से कई उम्मीदवार मानसिक तनाव में भी आ चुके हैं। इसके बाद भी युवा वर्ग की इस पीड़ा को कोई समझ नहीं पा रहा है। प्रदेश के युवाओं का यही सवाल है कि जब चुनाव के लिए तत्काल फैसले लिए जा सकते हैं तो हमारी एग्जाम और रिजल्ट जारी करने के लिए इतना देर क्यों। अब इस मामले में उन्होंने ईमेल और लेटर लिखो अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू किया गया है। इसकी लास्ट डेट 18 जुलाई रखी गई है ताकि स्पीड पोस्ट से हाईकोर्ट तक लेटर पहुँच सके। कैंडिडेट्स की माने तो अब तक करीब 5000 से ज़्यादा ईमेल और 1000 से ज़्यादा लेटर पूरे प्रदेश से हाईकोर्ट में भेजे जा चुके हैं ताकि इस पर जल्दी से जल्दी फैसला हो। पड़ोसी देश श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से श्रीलंका में हालात और ख़राब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक देश में अपने खिलाफ
भारी प्रदर्शन के बीच गोटाबाया बिना इस्तीफा दिए ही मालदीव्स के लिए निकल गए। हालांकि इनके निकल जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में हालात इतने खराब हैं कि उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद और पीएम हाउस पर धावा बोल दिया। इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही कार्यवाहक पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी। पुलिस द्वारा उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। आदेश के मुताबिक दंगा कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाए और उनके वाहनों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है कि विपरीत परिस्थिति पर देश छोड़ के भागा नहीं है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।